हाउ आर यू बेटा? ओके, आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। JEE और नीट में से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवरेज होते, राइट? ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। क्लियर? फॉर्मूला भी आएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ये ब्रांच है, राइट? चलो, व्हाट मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स दो ग्रीक वर्ड से बना है, केमिकल प्लस काइनेटिक। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मीन्स स्पीड या वेलोसिटी। अच्छा, हम इंडस्ट्री में या हमने प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जब कभी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमारा एम क्या होना है? फैसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यस, आप थर्मोडाइनमिक्स पर से आप आंसर लिख सकते हो कि डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी 0। तो इस पर से आप कह सकते हैं कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें से कितना परसेंटेज प्रोडक्ट बन सकता है, राइट? तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पता लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 1, के लेस देन 1, राइट? तो ये दोनों आंसर हम थर्मोडायनेमिक्स के ले सकते हैं, आंसर मिल सकता है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन ये भी है कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा। तो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, कब इक्विलिब्रियम में आएगा, ये हम थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री पर से पता लगा सकते नहीं है। तो हमने एक नई ब्रांच केमिस्ट्री की खोज निकाली जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, राइट? चलो, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, राइट? तो which deals with study of ROR means rate of reaction and their mechanism, right? And their mechanism called CK, that means chemical kinetics। यानी हम इस चैप्टर पर से क्या कर सकते, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और अफेक्टिंग फैक्टर, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर सकते, तो बढ़ा सकते। ओके, चलो, हमने बोला कि केमिकल प्लस काइनेटिक, केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन, राइट? और काइनेटिक्स मतलब स्पीड या वेलोसिटी। व्हाट मीनिंग ऑफ स्पीड बेटा? तो जैसे हमने पढ़ा कि कार की स्पीड होती है, बाइसिकल की स्पीड होती है, रेल की भी स्पीड होती है, सबकी स्पीड होती है। वैसे ही हमारे रिएक्शन की भी स्पीड होती है। और वी नो, फिजिक्स में तो हमने पढ़ा है, राइट? फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन यूनिट टाइम, राइट? तो इस पर से हम कर सकते हैं क्या, कि हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा, राइट? ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड, राइट? अब ऐसा ही कुछ हम रिएक्शन के बारे में लेंगे। तो हम रिएक्शन के लिए वी नॉट वर्ड यूज इन स्पीड, बस हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? यस, द रेट, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, राइट? क्लियर? क्लियर? तो द रेट
यानी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए पर यूनिट टाइम, रेट टाइम नहीं, यूनिट टाइम। ओके, जैसे हमने चलो एक एग्जांपल लिया, राइट। हमने एक रिएक्शन ले लिया R2P, एक रिएक्शन ले लिया, क्लियर। चलो इस रिएक्शन का रेट निकालना है या रेट फाइंड करना है, तो इसका जो हमने डेफिनेशन लिखा उसको मैथमेटिकल स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो मैथमेटिकल स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, राइट। बीच में इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू, राइट। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आएगा, राइट। चलो यहाँ डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, आर मीन्स रिएक्टेंट, डेल्टा टी का मतलब हुआ टेकन बाय टाइम, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हम लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला में पॉजिटिव नेगेटिव में हम बाद में लेंगे। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इंडस्ट्री या अपने डे टू डे लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, राइट, तो सब केमिकल रिएक्शन का हम रेट निकाल नहीं सकते। तो हम अपने सिलेबस में या ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि जिसका हम स्टडी करेंगे, राइट। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट के हिसाब से, राइट। तो 3 टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट, राइट। आपको एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि वेरी फास्ट, एक रिएक्शन दिया होगा और आपको बुलाएगा कि ये रिएक्शन वेरी फास्ट, इसमें से आपको अलग डिस्टिंग्विश करना है कि वेरी फास्ट कौन से, वेरी स्लो कौन है, मॉडरेट रिएक्शन कौन है और वाई। चलो 1 बाय 1 लेते हैं, राइट। कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और आपको पता है वाई के सर कभी भी क्वेश्चन नहीं चलाते, डायरेक्टली आंसर चलाते। क्वेश्चन जिसको जो बनाना हो बना सकता है। चलो नंबर 1 बात करते, राइट। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, राइट। तो इसकी क्राइटेरिया क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो रिएक्शन होने में टाइम क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है, तो आपको याद रखने का है, बोलो 10 टू दी पावर, यस 10 टू दी पावर -12 टू 10 टू दी पावर -20 सेकंड, यानी रिएक्शन ख़त्म होने में 10 टू दी पावर -12 या 10 टू दी पावर -17 सेकंड लगेगा, राइट। और इसका कंसंट्रेशन चेंजेस वेरी फास्ट हो जाएगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हाई हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो हमने ऊपर फॉर्मूला डाला है, राइट। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -12, यानी -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं कॉमन सेंस, सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई होगा, राइट। तो ऐसी रिएक्शन, और हमारे पास ऐसा कोई भी वेपन्स नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है हमारे पास कि वी हैव नॉट मशीन टू मेजर। सो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल है, राइट। ओके, चलो सर ऐसी कोई रिएक्शन है
राइट। ऐसी कोई रिएक्शन है कि जिसका जो वेरी फास्ट हो जाए, कुछ उसके एग्जाम्पल दिखाओ। तो यस, राइट। चलो उसके एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो नंबर 1, क्लियर। नंबर 1, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, PPT रिएक्शन बोल सकते हैं। अच्छा, AgNO3 में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। अच्छा, AgCl में प्रोडक्ट बना, इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? +1। NO3 का -1 पहले था, अब भी NO3 -1 ही है। Na+ तो है, Na+ Cl- तो Cl-। यहाँ इस रिएक्शन में ओनली फॉर एक्सचेंज इन आयन हुआ है, ना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना कोई बॉन्ड क्रिएट हुआ है। चलो दूसरा है 11th का प्रैक्टिकल है, एसिड बेस टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सब रिएक्शन कैसी है बेटा? वेरी फास्ट है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। वाई? ऐसी रिएक्शन क्यों फास्ट होती है? चलो एक और एग्जाम्पल भी याद रखना, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में आया, वो भी वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्लियर? ओके। चलो वेरी फास्ट रिएक्शन क्यों होती है? तो सिंपल याद रखना, इसमें ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और ना कोई बॉन्ड क्रिएट होता है, ओनली फॉर आयन एक्सचेंज होता है, याद रखना। और दूसरा एक टू बी नोटेड, इसका EA की वैल्यू, EA की वैल्यू वेरी लेस। व्हाट मीनिंग ऑफ EA? यही चैप्टर में हम बात बढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, वेरी फास्ट रिएक्शन कंप्लीट। ओके, तो अब बात करते हैं, राइट, वेरी स्लो रिएक्शन, राइट। तो वेरी स्लो रिएक्शन, क्लियर। वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें क्या होगा सर? रिएक्शन कंप्लीट होने में मोर देन टाइम, मंथ, ईयर ऐसा भी लग सकता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वेरी स्लो होगा। तो सर ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रोल निकालने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत आएगी, बहुत ही टाइम लेना पड़ेगा, राइट। तो हम ऐसी रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। चलो इसका एग्जांपल दिया, रस्टिंग, राइट। तो रस्टिंग होने में मंथ भी लग सकते, ईयर्स भी लग सकते। अच्छा, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? याद रखना, Fe2O3.XH2O, राइट। हमने देखा है कि हम जब नई कार लेते तो वहाँ से फ़ोन आता है, कभी आपकी कार का कोटिंग करवाना है, यस, तो हम कोटिंग करवाते हैं, तो इसके 2 या 3 ईयर्स तक हमारी कार को कोई डैमेज होता नहीं है, राइट। और टू बी नोटेड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। H2 + O2 गिव्स 2H2O। अगर रूम टेम्परेचर पर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया है तो इसमें से वाटर बनने के लिए, राइट, 49 ईयर्स लग जाएंगे एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो हम इतना तो वेट कर ही नहीं सकते, तो हम ऐसी रिएक्शन का भी नहीं निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसी रिएक्शन का स्टडी करने वाले हैं? यस, राइट, राइट। तो हम बात करने वाले हैं मॉडरेट, बराबर है, रिएक्शन को, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोलेंगे, बराबर। चलो इसमें रिएक्शन ख़त्म होने में ना टाइम ज़्यादा होगा ना टाइम मोर होगा, मॉडरेट होगा। इसका रेट का मेज़र भी कर सकते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर भी हम जान सकते हैं। चलो इसका एग्जांपल देना है तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन,
जैसे डिकम्पोजिशन, राइट। चलो ओके, मैंने एग्जांपल लिखा, देखो हेबर प्रोसेस। चलो हेबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, और N2N ट्रिपल बॉन्ड N और H2 में HH बॉन्ड क्रिएट होता है, राइट। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है बेटा, राइट। तो ऐसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक भी होता है, राइट, और नए बॉन्ड क्रिएट भी होता है, राइट। तो हम ऐसी रिएक्शन का ही रेट ऑफ निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, ओके। फिर से चलो, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, कोई भी रिएक्शन का रेट माप सकते, मेज़र कर सकते, राइट। और हम कैसी रिएक्शन का रेट मेज़र करेंगे, वेरी फास्ट, वेरी स्लो या मॉडरेट। तो मॉडरेट, क्लियर। क्यों हम ऐसी रिएक्शन का स्टडी करेंगे, क्लियर, ओके बेटा, क्लियर, ओके। तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गए। चलो, हाउ कैन वी मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, कोई भी रिएक्शन का रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इजीली। चलो, सपोज मेरे पास R2P एक रिएक्शन है, राइट। चलो, इसका हम ग्राफ करते, राइट। तो क्या लेंगे हम ग्राफ में, यहाँ पे लेंगे कंसंट्रेशन, राइट, वाई एक्सेल, और एक्स एक्सेल पर हम क्या लेंगे बेटा, सिंपल टाइम लेंगे, ओके। चलो डन। A2 R2B या A2B भी लिख सकते हैं। चलो, A क्या है, अपना रिएक्टेंट है, B अपनी प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे A का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा, और B का कंसंट्रेशन धीरे 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 होगा, A का डिक्रीज होगा, राइट, ओके। चलो, ये ग्राफ में एक काम करते हैं। चलो, T1 और T2, T1 ये T1 है, ये T2 है, ये T1 वाला, ये T2 वाला। चलो, T1 से T2 ज़्यादा है। चलो, एट द T1 टाइम पर, चलो A का कंसंट्रेशन, ये A की जगह हम R बोलेंगे, रिएक्टेंट का क्या होगा R1, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगी R2, ओके। और हम जानते हैं बराबर है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, राइट, कम होगी। तो सिंपल है, राइट। ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन चेक करो, राइट। तो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन R1 ज़्यादा है, और T2 टाइम पर, राइट, R2 कम है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन टू R2, डन, क्लियर। चलो, अब बारी आती है प्रोडक्ट यानी B की, राइट। तो हमारा ग्राफ ऐसा है। चलो, फिर से हम T1 और T2 ले लेते हैं, T1 से T2 ज़्यादा। चलो, T1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन और T2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन। चलो, T1 टाइम पर P1 है और T2 टाइम P2 है, यहाँ पे P2 ग्रेटर देन है और P1 लेस देन है, राइट। ओके, और वी नो रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चलो, ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे बेटा, पुटअप वैल्यू रखेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज,
राइट। आर का मतलब रिएक्टेंट और इस बॉक्स का मतलब क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन, राइट। ओके, तो आर है नेगेटिव साइन। पहले यहाँ देखते कि नेगेटिव साइन भी क्यों आया, वो भी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ साइन नेगेटिव क्यों रखा है और पॉजिटिव तो ऐसे ही रखा है, बराबर। देखते ही चलो, राइट। ओके चलो, तो हमारा जो फॉर्मूला था डेल्टा आर में, चलो डेल्टा का मतलब चेन, चेन का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 माइनस R1 या R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो हमको मालूम कि R2 तो क्या होगा, स्मॉल, और R1 क्या है, लार्ज, राइट। तो स्मॉल में से लार्ज आएगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हम जानते हैं सर स्पीड नेगेटिव कभी हो सकती नहीं है, और यहाँ रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन नेगेटिव नहीं आएगी। फिजिक्स में आप स्पीड नेगेटिव ले सकते हो, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव, इट्स इम्पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के आगे क्या करते हैं, साइन नेगेटिव रख दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, राइट। अब बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में डेल्टा बी का मतलब क्या होगा, P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल, और हम जानते हैं P2 तो ग्रेटर देन है, तो इसका तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका साइन हम न लिखे तो भी चलेगा, लेकिन हमने क्या किया, लिख दिया ऐसे ही, राइट। ओके चलो, अब हमने ये भी इसका फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देख लिया, राइट। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो शुरुआत की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। एक की डिक्रीज होगी तो एक की इंक्रीज होगी, राइट। तो ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बेटा, राइट। चलो अब 2 टाइप के हम रेट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइप के, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, RINST बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, REV, राइट। डन, क्लियर, ओके। चलो पहले बात करते हैं आर एवरेज। चलो इसको हम कौन सी साइन से डिनोटेट करेंगे, आर एवरेज। इंक्लूड इनिशियल टू फाइनल, जैसे वाईके सर ने रेलवे में ट्रैवलिंग की है, चलो 3 दिन तक मैंने ट्रैवलिंग की, जिसमें 50 आवर्स में मैंने 2000 किलोमीटर कवरेज किया, तो इसका आर एवरेज क्या होगा बेटा, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल 2000, 0 से स्टार्ट किया और कितना टाइम लिया, बराबर 50 आवर्स। तो मेरा स्पीड क्या आएगी, यानी आर एवरेज क्या आएगा, रेट क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, स्पीड क्या आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें मैंने क्या लिया, राइट, पूरा ट्रैवलिंग का मैंने डेटा ले लिया, बराबर, इंक्लूड इनिशियल टू फाइनल लिया, राइट। लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंट, यानी हर 5 मिनट के बाद मेरा कितना रेट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, RINST, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, RINST लिमिट डेल्टा T टू 0, यानी नियर टू 0। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे हम लिखेंगे D, जैसे dy/dx लिखते ऐसे, राइट। अगर लार्ज चेंज है तो डेल्टा और स्मॉल है तो D लिखेंगे, यहाँ करेक्शन है, राइट। चलो इसका यूनिट क्या आएगा दोनों का, तो सिंपल बात है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन हम कोई भी ले सकते,
मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं परसेंटेज WY, लेकिन हमारे सिलेबस में मोलारिटी है, मोलारिटी कैपिटल M। तो इसका क्या आएगा, मोल पर लीटर। और टाइम हम सेकंड, टाइम, ईयर सब में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट ये होगा, ये ऐसा यूनिट है, राइट। और कंसंट्रेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है बेटा। डन, ओके। देखो मैंने यहाँ 2 ग्राफ प्लॉट किए, क्लियर। NCERT की बुक में ग्राफ बढ़िया दिया है। चलो ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का है, बराबर। चलो शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन कुछ तो होगी ना, 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और टाइम बढ़ता जाएगा। चलो ये T1 टाइम और T2 टाइम है, क्लियर। इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है C1 इंटू C2। तो ये क्या आएगा अपना, R एवरेज है, क्लियर। लार्ज चेंज है, लेकिन मेरे को इंस्टेंट मापना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसका जे सेंटर बिंदु आएगा, राइट, वो हम T लेंगे। और इसका जो भी स्लोप आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, RINST। और इसका फॉर्मूला आएगा -dr/dt। डन, क्लियर। ये ग्राफ किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए था, और ये प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आएगा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ एक यहाँ लाइन खींच लेंगे, राइट, क्लियर, ओके। इसको टच लाइन बोलते हैं, राइट। और इसका यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, वो सेंटर में पॉइंट होना चाहिए जो टच लाइन था वो। और टच लाइन का सेंटर ये अपना T आएगा। तो R एवरेज वाला फॉर्मूला भी है और INST वाला भी है। डन। ऐसे आप कोई भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, बाय प्रैक्टिकल, राइट। सर प्रैक्टिकल के बिना आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, रयास ये चैप्टर में यही तो पढ़ना है, राइट। हम टेबल पर भी कोई भी रिएक्शन का, राइट, रेट कैसे निकालेंगे, यस, राइट, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। डन। चलो 1 बाय 1 कोई एक रिएक्शन लेके हम रेट कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 देखते, ओके। डन बेटा, क्लियर बेटा। अब हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है और इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ओके। चलो पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते। चलो इसमें रिएक्टेंट एक है, 1 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी एक ही है, यानी 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन हुई। चलो A2 भी है। चलो T = 0, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो इनिशियल में तो क्या होगा बेटा, क्लियर। इनिशियल में T = 0 टाइम पर A का कंसंट्रेशन तो कुछ होगा, उसको A0 बोलेंगे, B तो 0 होगा। और T = T टाइम T टाइम A इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम, एट इक्विलिब्रियम। तो इसका AT बोलेंगे और इसकी कंसंट्रेशन BT बोलेंगे। T मीन्स टाइम है और इसका वैल्यू कितना होगा, A0 - x, और इसका x जितना बनेगा इसका x जितना डिक्रीज होगा, x जितना इंक्रीज होगा। चलो पहले बात करते हैं रेट ऑफ A का रेट क्या निकालते हैं, फिर B का रेट निकालेंगे और फिर बाद में पूरी रिएक्शन का रेट निकालेंगे, ओके। चलो A के लिए फॉर्मूला क्या होगी, -ΔA/ΔT। अगर D भी लिख सकते हैं -dA/dt। चलो डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल AT - A0, राइट। ये लिखे AT और A0,
राइट, फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, डन, क्लियर। ओके, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में ए टी की वैल्यू क्या होगी, a0 माइनस एक्स माइनस a0 कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा dx बाई डी टी क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ए के हिसाब से आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, राइट। चलो इसी रिएक्शन का, राइट, बी के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। चलो डेल्टा का मतलब क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो बी टी और इसका इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा, और बी टी की वैल्यू क्या होगी, बी टी की वैल्यू x है, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर डेल्टा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, राइट। तो अब आपका बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, सिंपल, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाल सकते हो, राइट, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी वी बाई डी टी, राइट। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज की जगह भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अगर एक्स लिखा है तो पूरी रिएक्शन समझना, इसमें ओनली फॉर ए की बात की और उसमें बी की बात की। सर ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल था, राइट, क्लियर। चलो ये वाला टॉपिक बाद में, ये वाला टॉपिक हम बाद में देखेंगे कि अगर गैसियस फॉर्म में तो क्या करने का है। ओके, डन। क्लियर। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, डिफरेंट है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है। चलो 2a गिव्स 3b, यानी ए के 2 मॉलिक्यूल्स बराबर है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बी के 3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट। चलो t इज इक्वल टू 0 में क्या होगा सर, इसका कंसंट्रेशन a0 होगा, इसका तो 0 ही होगा, राइट। और t इज इक्वल टू एनी टाइम, ओके, t इज इक्वल टू एनी टाइम, तो a0 माइनस 2x होगा और यहाँ पे 3x होगा। याद, रिमेंबर टू स्टैंडर्ड 11 केमिकल इक्विलिब्रियम, Kb Kc Kx जैसे फाइंड करते थे वैसे ही। चलो रेट ऑफ ए क्या हो गया है, पहले रेट ऑफ ए की बात करते, तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, डन, क्लियर। तो चलो पुटअप वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्लियर। तो क्या आएगा, फाइनल क्या है, ये रहा, बराबर है ना, a0 माइनस 2x, इनिशियल क्या है a0, चलो a0 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x बाई डी टी हो जाएगी, क्लियर। तो चलो 2 बाहर निकाल दो, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, राइट। हमने किसके हिसाब से, रिएक्टेंट ए के हिसाब से निकाल दिया रेट अपना, तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 2 डी एक्स बाई डी टी। चलो डी एक्स बाई डी टी को सब्जेक्ट बना लो, डी एक्स बाई डी टी क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ पूरी रिएक्शन है, और ये क्या है, ओनली फॉर ए के हिसाब से। तो आंसर क्या आएगा, A2 कहाँ पे चला जाएगा, उस साइड जाएगा, तो नीचे आएगा, तो आंसर क्या है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2 डी ए बाई डी टी,
राइट, इक्वेशन नंबर 1। चलो ऐसे ही बी के हिसाब से हम रेट निकालते, तो हाँ फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस डी बी बाई डी टी। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट है। चलो इसकी वैल्यू आगे से देख लो, राइट, माइनस 3x बाई 0 यानी 3x प्लस 3x डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। चलो इसमें फिर से डी एक्स बाई डी टी को सब्जेक्ट बनाओ, तो प्लस 1/3। डी एक्स बाई डी टी क्या है, रिएक्शन है, और ये क्या है, बी के हिसाब से, राइट। अगर रेट फुल ऑफ रिएक्शन का निकालना है तो डी एक्स बाई डी टी होगा, राइट। रेट ऑफ फुल रिएक्शन तो डी एक्स बाई डी टी होगा, क्लियर। लेकिन अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के हिसाब से निकालना हो तो डी ए बाई डी ए और डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी ऐसा कुछ होगा। चलो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था, 2 था। इक्वेशन नंबर 1, तो आपका आंसर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी, राइट। और क्या होगा, बराबर 1/3 प्लस डी बी बाई डी टी। ओके, और एक एग्जांपल लेते, राइट। क्लियर, एग्जांपल नंबर 2। चलो यहाँ पे 2 टाइप रिएक्टेंट है और 1 टाइप प्रोडक्ट है। चलो टी इज इक्वल टू, चलो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर इनिशियल A0 B0 और C तो 0 ही होगा। टी टाइम पर, टी यानी कोई भी 10 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद। चलो A0 -2x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ का कोएफिशिएंट 2 है, 5 है तो -5 है, यहाँ पे तो प्लस ही होगा 6x। चलो के ए के हिसाब से, राइट, आपका रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। चलो इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं -2x बाई डी टी, राइट ना, डायरेक्टली मैंने किया। या आप वैल्यू भी लिख सकते हैं A0 -2x माइनस A0 चला जाएगा, -2x ही बचेगा। डन, क्लियर। चलो इसका तो dx बाई डी टी को सब्जेक्ट निकालो, माइनस माइनस प्लस और 1/2 ऐसे चला जाएगा। चलो एक बार से आपने क्या निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ऐसे बी के हिसाब से कर दिया और सी के हिसाब से भी कर दिया। डन, क्लियर। अब आपको ऐसा पता है सर कोएफिशिएंट जो भी हो वो क्या आ जाता है, जैसे कोएफिशिएंट 2 था तो 1/2 आ गए, 5 था तो 1/5, 6 था तो 1/6 आ गए। प्रोडक्ट है तो प्लस और रिएक्टेंट है तो माइनस। तो ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल कर सकते हो। चलो मैं कुछ टास्क देता हूँ, राइट, ओके, वो आपको करना है। राइट, चलो मैंने टास्क दिया, अपने आप देख लेना। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते, राइट। पहले टास्क कंप्लीट करो। ओके बेटा, ओके बेटा, टास्क कंप्लीट कर लिया। ओके, देख लेना ज़रा। ओके, चलो एक प्रॉब्लम, आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना है, राइट। बी के रिस्पेक्ट में भी रेट निकालना है और सी के रिस्पेक्ट में भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो रिएक्शन आपको डेटा क्या दिया है, 2A + 3B गिव्स 5C, राइट। और यहाँ पे आपने इनिशियल में क्या दिया है, ए का कंसंट्रेशन दिया है 10 मोलर और 20 मिनट्स के बाद इसका डिक्रीज हो गया 5 मोलर हो जाता है। और बी और सी का आपको कोई डेटा दिया है नहीं। तो चलो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, आर रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी, 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी। ए और बी का 1/2 क्यों लिया, 1/3 क्यों लिया, राइट। और सी का क्या होगा, 1/5 प्लस डी सी बाई डी टी प्लस साइन क्यों लिया, नेगेटिव साइन क्यों लिया। चलो पहले ए के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते, तो फॉर्मूला क्या होगी, माइनस डी ए बाई डी टी
और फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल 5 है, इनिशियल 10 है और टेकन बाय टाइम 20 मिनट्स है। तो आंसर क्या आया, 5/20 क्या आया, ओनली फॉर dA/dt। लेकिन हमारे पास dA/dt नहीं है, राइट। देखते ही चलो, राइट। 5/20 यानी क्या होगा, 1/4 मोल पर लीटर। ये किसका आया, ए किस रिस्पेक्ट में आया। चलो इस पर से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, dx/dt। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 माइनस dA/dt। क्लियर। चलो माइनस dA/dt, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब RA भी लिख सकते हैं माइनस dA/dt, आगे लिखा है देखो। तो इसके वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। तो 1/2 1/4 यानी 1/8। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। ओके, अब आप बी फाइन करना चाहते, राइट। तो बी फाइन कैसे कर सकते हो बेटा, राइट। तो बी फाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूला ले लो, dx/dt इज इक्वल टू 1/3 माइनस dB/dt भी लिख सकते हो, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका आ गया 1/8। तो dB/dt क्या आया, यस, क्लियर। और दूसरी मेथड ए भी है, ए और बी कंपैरिजन करो। तो 1/2 माइनस dA/dt, क्लियर। और क्या होगा, क्लियर। तो ए भी आप कर सकते हो। तो आंसर तो सेम टू सेम ही आएगा, राइट। ओके कंप्लीट। चलो रेट ऑफ सी का अपने आप निकाल दो। ओके डन। तो अब तक हमने क्या लिया बेटा, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, सिंपली, बराबर। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका यूनिट क्या है, राइट। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा सर, अब तक हमने वो भी पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन सर एक्सपेरिमेंट से ही मापा सकते, मेज़र कर सकते हैं सर। बट अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया तो डेटा पर से डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम रेट लॉ या रेट ऑफ लॉ। ओके डन, बाय बेटा।